अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी से रिलेटेड, तो हम इसको देख लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वो उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, सिर्फ एक ही है। तुम उसी की ताबे फरमान हो। जाओ आजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। वलबुतना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ फ़इज़ा वजबत जुनूबहा फ़कुलू मिन्हा वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिका सख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियों में शामिल कर दिया है। उनमें तुम्हें नफ़ा है, बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब उनके पहलू ज़मीन से लग जाएं, उसे खुद भी खाओ और मिस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपाइयों को तुम्हारे मातहत कर दिया है कि तुम शुक्रगुजारी करो। लन यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुल तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह ताला को कुर्बानी की गोश्त नहीं पहुँचते, न उनके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है। तुम उसकी रहनुमाई के शुक्रिया में उसकी बुराइयां बयान करो और नेक लोगों को खुशखबरी सुना दो। अब थोड़ी तफसीर देख लेते हैं। रज़ाए इलाही के लिए जानवर की कुर्बानी करना भी इबादत है, इसीलिए गैर अल्लाह के नाम पर या उनकी खुशनुदी के लिए जानवर ज़िबा करना गैर अल्लाह की इबादत है। ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बा करें या हमें याद रखें। बाद उन बदनातन की जमा है। ये जानवर आमतौर पर मोटा ताज़ा होता है, इसीलिए बदनातन कहा जाता है। फरबा जानवर अहले लुगत ने इसे सिर्फ ऊँटों के साथ ख़ास किया है, लेकिन हदीस की रोह से गाय पर भी बदनातन का इतलाक़ सही है। मतलब ये है कि ऊँट और गाय जो कुर्बानी के लिए ले जाएं, ये भी शाइरुल्लाह यानी अल्लाह के उन अहकाम में से है जो मुसलमानों के लिए ख़ास और उनकी इलामत है। सवाफ़ुन मसफ़ूफ़तुन, सफ़ बस्ता यानी खड़े हुए मायनी में है। ऊँट को इसी तरह खड़े खड़े नहर किया जाता है कि बायां हाथ पाँव उसका बंधा हो और 3 पाँव पर वो खड़ा होता है, यानी सारा खून निकल जाए और वो बेरूह खड़ा होकर ज़मीन पर गिर जाए। तब उसे काटना शुरू करो, क्योंकि जीदार जानवर का गोश्त काट कर खाना ममनू है। जिस जानवर से इस हाल में गोश्त काटा जाए कि वो ज़िंदा हो, तो वो काटा हुआ गोश्त मुर्दा है। ठीक है, बाज़ उलमा के नज़दीक काफ़ी यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए, दूसरा मुलाकातियों और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा साइलिन और माशरे की ज़रूरतमंद अफराद के लिए, जिसकी तायद में ये हदीस भी पेश की जाती है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करके रखने से मना किया था, लेकिन अब तुम्हें इजाज़त है कि खाओ और जो मुनासिब समझो ज़ख़ीरा करो। दूसरी रवायत के अल्फाज हैं, बस खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। एक और रवायत के अल्फाज हैं, इस तरह है, बस खाओ, खिलाओ और सदका करो। ठीक है, बाज़ उलमा 2 हिस्से करने के कायल हैं, निस अपने लिए और निस सदक़े के लिए, और वो इससे माक़बूल गुज़रने वाली आयत। हिस्सा में तकसीम करने का हुक्म नहीं, बल्कि उनमें मुतलकन खाना खिलाने का हुक्म है, इसलिए इस इतलाक़ को अपनी जगह बरकरार रखना चाहिए और किसी तकसीम का पाबंद नहीं बनाना चाहिए। अलबत्ता कुर्बानी की खालों की बाबत इत्तफ़ाक़ है कि उसे या तो अपने इस्तेमाल में लाओ या सदका कर दो, उसे बेचने की इजाज़त नहीं है।
جیسا کہ حدیث میں ہے، تاہم بعض علماء نے کھال خود بیچ کر ان کی قیمت فرقہ پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے۔ ایک ضروری وضاحت: قرآن کریم میں یہاں قربانی کا ذکر مسائل حج کے ضمن میں آیا ہے، جس سے منکرین حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی دوسرے مقام پر موجود ہے: اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس کی تبیین و تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں ہر سال 10 ذی الحج کی قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بابت جہاں دیگر بہت سی ہدایات دیں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ 10 ذی الحج کو ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کر جانور ذبح کریں۔ فرمایا جس نے نماز عید سے قبل اپنی قربانی کر لی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ قربانی کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، وہ جہاں بھی ہو، کیونکہ حاجی تو عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے، تاہم یہ واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح دکھلاوے کی نیت سے کی گئی قربانی کرنے کا رواج بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ صحابہ کا عمل اسی کے مطابق ہے۔ جزاک اللہ۔ اوکے، کل میں یہ ٹاپک ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے پوائنٹ۔ کچھ اور پوائنٹ پوچھنے ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔